Dear students, once again, welcome back to the Western International School online teaching. So now students, as you know, we have discussed few parts. Now today we are going to discuss the remaining part of chapter number 6, combustion and flame. So students, आज का टॉपिक बहुत इजी होने वाला है. अब स्टूडेंट ये इजी क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स मैं आपको समझाने वाला हूँ वो सारी चीजों को हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है बोर्ड पे, और मीन्स जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आज हम टॉपिक के फॉर्म में समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3 कंबशन एंड फ्लेम. सो स्टूडेंट्स, after this one, if you have completed all the parts, so students go just share, subscribe and like the video, because अगर आप यहाँ पे वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे समझ में यह आएगा कि कितने लोगों ने वीडियो को प्रॉपरली पूरा एंड तक देखा है. So students, after watching the whole video, you have to like and just comment. Okay? Yes sir, I have completed the whole part और मुझे सारी चीजें समझ में आ गई है. So students, let's start with part 3. So students, जैसा कि आपको पता है अभी तक हमने 2 पार्ट में कुछ चीजों को हमने डिस्कस किया था. लास्ट टाइम हमने बात की थी टाइप ऑफ कंबशन की. सो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूल की. तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन यहाँ पे 3 टॉपिक हमने कवर किए. 3 क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, और ये जो भी लिखा हुआ है इसके बारे में मैं आपको बहुत डीप में समझाऊंगा ये होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ फ्यूल. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ फ्यूल, फ्यूल क्या होता है. तो स्टूडेंट्स सी, यहाँ पे जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, तो वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, वो हमने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल में देखे थे, जैसे कि वुड, चारकोल एंड केरोसिन. दिस आर कॉल्ड फ्यूल. बट स्टूडेंट्स, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को, जैसे कि ये जो दिया वुड, चारकोल और केरोसिन, जब हम ये सारी चीजों को बर्न करेंगे, जब हम ये सारी चीजों को जलाएंगे तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट. ओके, और उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, फ्यूल. क्योंकि स्टूडेंट आप देखो कि बहुत पहले के टाइम से हम लोग कुछ ऐसी चीजों का यूज करते हैं जहां से हमें हीट एंड लाइट मिलती है. सो स्टूडेंट्स, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, फ्यूल. सो फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल इज वुड. लकड़ियां बहुत पुराने टाइम से हम लोग इसका यूज करते हैं, और जब हम इसको जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इससे लाइट मिलती है. ओके, हीट एंड लाइट. तो उसी सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा. एंड सी स्टूडेंट, यहाँ पे अभी तक हमने पीछे बात की थी कंबशन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन. सो आज देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देयर इज नो एनी आइडल फ्यूल. सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है आइडल फ्यूल, इसका मतलब क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बर्न करने के बाद जब सारी चीजें जल जाती है तो लास्ट में जो रिमेनिंग पार्ट होता है, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐश. रिमेनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐश. मीन्स जब आप किसी भी चीज को जलाओगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो बचता ही है. कचरा बोलो, या तो ऐश बोलो, या तो राख, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं. सो स्टूडेंट, आइडल फ्यूल का मतलब यही है कि ओके सी, इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको दोनों टॉपिक समझा रहा हूँ. आइडल फ्यूल का मतलब ये है कि क्या नेचर में ऐसा कोई चीज प्रेजेंट है, मीन्स एज अ फ्यूल, नेचर में ऐसा कोई फ्यूल अवेलेबल है जिसको हम बर्न करेंगे तो वो लास्ट में ऐश ओके नहीं बचना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, शायद ही ऐसा कोई फ्यूल, ओके, तो नेचर में ऐसा कोई फ्यूल है ही नहीं, क्योंकि आप किसी भी चीज को बर्न करोगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ आपको वहां पे मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, देयर इज नो एनी आइडियल फ्यूल. हमारे नेचर में ऐसा कोई फ्यूल अवेलेबल नहीं है कि जिसको आप बर्न करोगे तो लास्ट में कुछ भी बचेगा
नहीं। तो स्टूडेंट, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल मीन्स बर्न होने के बाद लास्ट में कुछ बचना नहीं चाहिए। क्लियर? तो हमारे नेचर में आइडियल फ्यूल अवेलेबल नहीं है। नाउ सो स्टूडेंट, सो लास्ट जो सेकंड पार्ट है हमारा, वो क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। सो स्टूडेंट, ओके, फ्यूल एफिशिएंसी भी हम इसे बोल सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि जब हम 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, जब हम 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करेंगे, जब हम 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करेंगे, तो बर्न करने के बाद ओके 1 किलोग्राम में से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस आफ्टर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको क्या मतलब मैंने आपको, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 किलोग्राम वुड अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? 1 किलोग्राम वुड। तो स्टूडेंट्स, जब 1 किलोग्राम वुड को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो 1 किलोग्राम वुड बर्न करने के बाद इसमें से जो भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, अमाउंट ऑफ हीट, तो 1 किलोग्राम वुड में से जो भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी पूरा बर्न होने के बाद, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एक 1 किलोग्राम वुड को बर्न करने के बाद उससे जो भी हीट प्रोड्यूस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको समझ में आ गया, बट आपको मैं क्वेश्चन बताऊं कि कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है। ओके, यूनिट मीन्स कि हमें अगर उस चीज को मेजर करना है तो कौन सी क्वांटिटी हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मीनिंग का किलो जूल पर केजी। तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, पर केजी मतलब पर मीन्स 1। तो 1 केजी, ओके, 1 केजी फ्यूल बर्न करने के बाद, 1 केजी फ्यूल बर्न करने के बाद अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी हम उसे कैसे मेजर करेंगे, किलो जूल। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ना, किलो जूल ये क्या है, पर किलोग्राम। ओके, 1 किलो फ्यूल में से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, किलो जूल। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक हमारा ये बहुत इजी था। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो, नाउ स्टूडेंट्स, ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो क्या है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इसका यूनिट मैंने अभी आपको बताया, किलो जूल पर केजी। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम, किलो जूल, के इंटू जे अपॉन के इंटू जी, किलो जूल पर केजी। तो स्टूडेंट्स, यहां तक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पार्ट हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है आपने बहुत सुना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, आपने कहीं ना कहीं बुक में देखा होगा या तो अदरवाइज आपने न्यूज में देखा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल वे में समझा दूं कि आपको पता होगा स्टूडेंट कि जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। तो स्टूडेंट, हीट के साथ साथ और क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक। ओके, स्मोक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? C कैपिटल O और यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड। हम निकल गए कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स 2। तो स्टूडेंट आपको यहां तक समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं किसकी? ग्लोबल वार्मिंग की। तो स्टूडेंट ये जो ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बताया, आपने सुना ये क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो उससे जो भी डिफरेंट टाइप्स की गैसेस नेचर में, ओके, नेचर में जब आती है, हम यहाँ पे स्पेशली बात करें किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि जब नेचर में, स्टूडेंट जब नेचर में CO2 का अमाउंट, व्हेन द अमाउंट ऑफ, सुनना ध्यान से स्टूडेंट, व्हेन द अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज, जब नेचर में CO2 का अमाउंट इंक्रीज होगा तो उससे क्या हो सकता है? उससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। सो जब अमाउंट ऑफ CO2 नेचर में इंक्रीज होगा, स्टूडेंट सुनना ध्यान से, ओके, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2 इक्वल टू, ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया ना कि जब नेचर में CO2 का अमाउंट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया ना? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर। और स्टूडेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर कब होगा? when the CO2 will increase in the nature. Next, so student जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है हमारा? एसिड रेन, दिस वन। अब स्टूडेंट ये भी आपने सुना होगा एसिड रेन। तो आपने देखा होगा कि जब हम बहुत सी, फॉर एग्जांपल जो हम व्हीकल जो हम यूज करते हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी? फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो स्टूडेंट ये वहां से भी प्रोड्यूस हो सकती है, प्लस बर्निंग से भी प्रोड्यूस हो सकती है, और कहीं और से भी प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सी स्टूडेंट, जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जब ऑक्साइड ऑफ सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, स्टूडेंट्स ये आपको आगे स्टैंडर्ड में आएगा कि ऑक्साइड्स होता क्या है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ओके, जब नेचर में इंक्रीज होंगे सो दैट विल बी डिसॉल्व इन रेन वाटर। अब जो भी नेचर में जो भी सल्फर है, जो भी नाइट्रोजन है, जब वो रेन वाटर के साथ मिक्स होगा, ओके, एंड फॉर्म एसिड। स्टूडेंट्स जब ऑक्साइड किसके? सल्फर के और नाइट्रोजन के रेन वाटर के साथ मिक्स होंगे तो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा एसिड। और जब वही एसिड बारिश के साथ नीचे गिरेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। सी एसिड रेन मैंने आपको समझा दिया। when the sulfur and when the oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid, and such rainwater is called acid rain. Clear? Such rain is called acid rain. क्योंकि स्टूडेंट नेचर में जो भी सल्फर था, जो भी नाइट्रोजन था, वो पानी के साथ मिक्स हो गया और वही क्या हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ रेन जब वो गिरता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो स्टूडेंट्स ओके, इन अदर स्टैंडर्ड्स आपको आई थिंक ये जो है, ओके, एसिड रेन क्या होता है इसका डीप पोर्शन आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 7 में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है स्टूडेंट। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि नेचर में हमारे जो भी प्लांट, जब एसिड रेन होता है, जब एसिड रेन होती है तो हमारे नेचर में
जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, जो भी मॉन्यूमेंट्स है, ओके, ये सारी चीजों को क्या होता है, ये सारी चीजों को नुकसान होता है। अब स्टूडेंट नुकसान कैसे होता है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये क्या है स्टूडेंट। आप देखो इन सिंपल फॉर्म, ये क्या है, एसिड है। तो जब एसिड किसी भी चीज पे गिरेगा, जब आपको पता है स्टूडेंट, जब एसिड किसी भी चीज पे गिरेगा, फॉर एग्जाम्पल प्लांट है या तो कुछ मॉन्यूमेंट्स है, तो क्या होगा कि अगर मॉन्यूमेंट्स की बात करें, उसकी जो टाइल्स वगैरह होगी, ओके, वो क्या होगी, उसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी डल हो जाएगी, और जो प्लांट है वो क्या हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लांट्स क्या हो जाएंगे, प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे। तो ओके, तो स्टूडेंट ये एसिड रेन से हमें बहुत सारा नुकसान होता है। तो अगर स्टूडेंट्स एसिड रेन कभी भी होती है, ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम बात करें डैमेज की, तो डैमेज डिपेंड होता है कि एसिड रेन जो हुई थी, ओके, उसका पीएच वैल्यू कितना था। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया पीएच वैल्यू, मतलब इन शॉर्ट कि जो एसिड था वो कितना स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गया ना आपको, ओके, पीएच वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, जो भी एसिड था वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ओके, तो स्टूडेंट उसके हिसाब से डैमेज होता है। So students, now here the third part we have completed. So here the chapter is completed, but एक quick revision मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत easy. First of all, what is a fuel? तो student, जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं और अगर उससे हीट प्रोड्यूस होती है, that is called fuel. For example, wood, charcoal and kerosene. There is no any ideal fuel. स्टूडेंट ओके, हमारे पास नेचर में ऐसा कोई आइडियल फ्यूल नहीं है। आइडियल फ्यूल का मतलब क्या हो जाएगा कि नेचर में ऐसी कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है फ्यूल के फॉर्म में कि जिसको आप बर्न करोगे तो आपको वहां से लास्ट में कोई भी जो बोलते हैं अनडिजायरेबल मीन जो कचरा, वो आपको ओके मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई फ्यूल नहीं है कि जिसमें आपको ना मिले। तो हमारे पास कोई आइडियल फ्यूल अवेलेबल नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। और इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ CO2 विल इंक्रीज इन द नेचर देन इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन CO2, इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो एसिड रेन, ये तो मैंने आपको भी समझा दिया। When the oxides of sulfur and nitrogen dissolve in water and form acid. Okay, when dissolve in rainwater and form acid, and such rain is called acid rain. So students, now here we have completed the third part of chapter number 6, combustion and flame. So students, in comment box I want कि sir I have completed, okay, I have completed all the parts, okay, just comment it, just like the video and subscribe the channel. So students, Jai Hind, thank you very much.